हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, अगर आपने हमारे अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट वाइज सभी चैप्टर को इन डेप्थ में देखा हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बच्चों मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का आने का कितने चांस होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। चलो बच्चों, हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 देखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अपना प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, ओके। तो देखो, तो अपने को जैसे कि बच्चों पता है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी अपना 3 कॉइन को टॉस करने वाले हैं। तो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, ओके। अब अपने को पता है कि क्या होता है, एक हर एक कॉइन का क्या होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा, ठीक है। अपने को पता है कि जब एक कॉइन उछाला जाता है तो क्या आ सकता है, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसके पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, दो आने की पॉसिबिलिटी है। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो आप यहाँ पर दो लिख लो। और टोटल कितने कॉइन उछाले जा रहे हैं, टोटल देखो यहाँ पर 3 कॉइन उछाले जा रहे हैं, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आउटकम कितने आने वाला है, अगर 3 कॉइन उछाला जाएगा तो आउटकम कितना आएगा बच्चों, अपना 8 आउटकम आएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका मैंने आपको आउटकम क्या आएगा उसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। तो चलो इसके ट्रिक वाइज अपन सबके वैल्यू लिख लेते हैं फटाक से। तो अपना सैंपल स्पेस कैसे आएगा, सबसे पहले देखो बच्चों, आप क्या कर लो, जो भी आपका आउटकम आता है ना, तो इसका आप क्या करो, 8 का आधा करने का। तो 8 का आधा कितना आता है अपना, 4 आता है। तो 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो। तो चलो हम 4 बार हेड लिख लेते हैं, 1 2 3 4। फिर क्या लिखोगे, 4 बार टेल लिखोगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद देखो बच्चों, 4 का फिर वापस से आप आधा करोगे। तो 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। तो अब 2 बार हेड 2 बार टेल। तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल और टेल, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 का आधा क्या होगा अपना, 1 होगा। तो एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो देखो अपने अपने सभी के सभी क्या हो गए बच्चों, आउटकम आ गए यहाँ पर, ओके। हमने देखो सभी के सभी आठों के आठों आउटकम लिख लिए। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एकदम इजी ट्रिक थी अपनी याद रखने की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको नहीं क्या, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि चलो एक मैं इवेंट लेता हूँ, मतलब एक इवेंट ऑकर होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं चलो इवेंट का नाम ए रखता हूँ, तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मेरे को बच्चों आप ऐसा इवेंट दो कि जिसके अंदर मिनिमम 2 हेड आने ही चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। आपको ऐसे इवेंट को ढूंढना है, किसमें से ढूंढना है आपको बच्चों, इस सैंपल स्पेस में से ढूंढना है। मतलब आपको इवेंट ऐसा ढूंढना है कि जो मैं इसमें से ढूंढूं, और मिनिमम कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। तो चलो हम ढूंढ लेते हैं। तो देखो पहले में 3 हेड है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। 2 से ज्यादा कितना भी रहने दो चलेगा अपने को। तो ये आएगा बच्चों, हाँ आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, तो यहाँ पर लिख ले क्या हम, पहले वैल्यू को हाँ लिख लेते, तो एच 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 आ जाएगा। उसका देखो इसमें भी 2 हेड और एक टेल है, तो ये आएगा, हाँ ये भी आएगा। तो एच एच टी। उसके बाद देखो एच टी एच आएगा, हाँ ये भी आएगा, क्योंकि देखो मिनिमम 2 हेड है, हाँ है। तो ये आएगा एच टी एच, ओके। उसके बाद फिर देखो एच टी टी आएगा, ये नहीं आएगा। देखो टी एच एच आएगा, हाँ आएगा, टी एच एच। उसके बाद देखो टी एच टी आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कंडीशन इतनी ही सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो इवेंट ए क्या बोलता है कि मेरे को मिनिमम 2 हेड तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने जो मेन सैंपल स्पेस होगा ना, उसके अंदर अपन कंपेयर करेंगे कि मेरे को कौन कौन आउटकम के लिए 2 2 आ रहा है एच की वैल्यू। तो मैं कंपेयर किया, तो देखो पहले के लिए मिला, दूसरे के लिए मिला, तीसरे के लिए मिला और एक ये वाले के लिए मिला, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू रखा। तो इसी को क्या बोलते हो बच्चों, कि इवेंट ए ऐसी चीज होती है कि आप क्या करोगे, उसके वैल्यू को सैंपल स्पेस में से पिक करोगे। बट कौन से वैल्यू पिक करोगे, जो कि आपका फेवरेबल होगा, जो कि आपका फेवरेबल होगा, फेवरेबल, ओके। तो फेवरेबल ही क्या किया हमने, यहाँ पर आउटकम सिलेक्ट किया। तो देखो आउटकम, तो इसको क्या बोलोगे, इसके अंदर जो भी हमने चारों वैल्यू सिलेक्ट की है क्या है, फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। जैसे कि अपने को पता है कि सैंपल स्पेस के अंदर जो भी वैल्यू आते हैं इसको हम आउटकम बोलते हैं। लेकिन जो हमने ये सिलेक्ट किया, ये क्या अपना, ये फेवरेबल आउटकम है, किसके लिए, इस इवेंट ए के लिए। और हमने किस में से सिलेक्ट किया, अपने
इस सैंपल स्पेस में से सिलेक्ट किया। तो और एक बात याद रखो बच्चों, जो इवेंट ए होगा ये क्या होगा, इस सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, जो हमने सेट रिलेशन में पढ़ा था ना। चलो एक और इवेंट हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों मेरे को अभी, चलो इवेंट का नाम हम बी रखते हैं। ठीक है, अभी मैं इवेंट बी में बोलता हूं कि मेरे को तीनों के तीनों टेल चाहिए। तो तीनों के तीनों टेल किस में है, देखो पहले में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखो लास्ट वाले में है। तो लास्ट वाले में देखो तीनों टीटी वैल्यू है। तो मेरे को इसमें कितना फेवरेबल आउटकम मिला, केवल एक ही फेवरेबल आउटकम मिला। ठीक है, तो इवेंट बी के लिए कितनी वैल्यू आ गई, इसकी अंदर की फेवरेबल आउटकम की केवल एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, और जो कि क्या हुआ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और हमने किस में से चूज किया इसको, एस में से चूज किया। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस में से चूज किया। अब देखो स्टार्टिंग में एन ऑफ एस की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, अपनी एन ऑफ एस की वैल्यू रहेगी 8। इसके लिए क्या है, इवेंट ए के लिए एन ऑफ ए की वैल्यू क्या रहेगी, एन ऑफ ए की वैल्यू इसके लिए रहेगी बच्चों कितनी, 4, क्योंकि देखो इसके अंदर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 है। वैसे इवेंट बी के लिए कितना होगा, एन ऑफ बी कितना होगा बच्चों, इसके लिए देखो केवल कितना, एक ही फेवरेबल आउटकम आया। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर एक ही होगी। तो देखो, तो अपने को यहाँ पर देखो इवेंट ए के लिए 4 वैल्यू है, इवेंट बी के लिए 1 वैल्यू है। ठीक है, और एक बात, जो अपना ये इवेंट्स होते हैं ना, इसकी वैल्यू कभी भी सैंपल स्पेस के आउटकम के वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगी, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा ही होगा। क्योंकि अपना क्या होता है, ये जो इवेंट ए और इवेंट बी है क्या है, ये इसके क्या है बच्चों, ये इसके सबसेट है। तो सबसेट की वैल्यू कभी भी सुपर सेट से ज्यादा आती नहीं है। ठीक है, आप ये बात याद रखना। तो देखो बच्चों, हमने जो अभी तक डायग्रामेटिक वे में देखा ना, उसे यहाँ पर क्या लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है। तो देखो, द आउटकम, जो भी आउटकम आता है सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। तो अपने को पता है कि जो इवेंट है वो क्या करता है, अपने जो भी सैंपल स्पेस है उसमें से वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। अ सेट इज फेवरेबल आउटकम ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस। देखो, अपना जो भी अपने को इवेंट से क्या मिलता है, अपने को जो भी फेवरेबल आउटकम है वो किसको सेटिस्फाई करता है, गिवन सैंपल स्पेस को। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आप इवेंट बोलते हैं। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो ये आपको मैं बताया था। तो यही था बच्चों अपना डेफिनेशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आया रहेगा। अब चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। चलो बच्चों, अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 हम देखते हैं। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है अपने को, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अपने को पता ही है एस कैसे निकाला जाता है और एन ऑफ एस कैसे निकाला जाता है, कि हमने देखो ये प्रीवियसली देखा है ना, सैंपल स्पेस कैसे निकलता है और उसके सैंपल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है, ऑल्सो राइट द इवेंट ऑफ एबीसी। तो देखो यहाँ पर अपने को 3 इवेंट दिए गए, कि हमको पता है कि इवेंट क्या होता है, हमने अभी जस्ट डेफिनेशन उसका पढ़ा है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। ठीक है, तो 3 इवेंट दिए गए इन द सेट फॉर्म। तो अपने को पता है इसको सेट फॉर्म में लिखने का है, और उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर कितने वैल्यू जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है उसके काउंट लिखो। तो अपने को पता है एन ऑफ ए मतलब क्या हो रहा है, कि कितना इस इवेंट ए का काउंट पूछ रहा है। अगर समझो यहाँ पर अगर इसमें 2 लोगों ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई की, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 2 आएगा इसका एन ऑफ ए की वैल्यू। अगर समझ लो बी के लिए 3 ने किया तो 3 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझा होगा। अब चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वाला देख लेते हैं। ठीक है, इन डेप्थ में। अब देखो बच्चों, अपने को क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 1 डाइस इज रोल्ड। अपने को पता है कि एक डाई जब रोल किया जाता है तो कितना सैंपल आता है अपने को स्पेस, 6 नंबर आते हैं, बराबर ना। जब एक लूडो का जो डाई होता है वो उछाला जाता है तो कितने आते हैं अपने, 6 वैल्यू आते हैं। तो चलो उसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे आप, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस किसके लिए बच्चों, अपना एस के लिए। तो अपने लूडो के डाई के लिए कितना आता है बच्चों, अपना सैंपल स्पेस 6 आते हैं। या तो 1 गिर सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, 5 या 6। ठीक है, इतने वैल्यू आ सकते हैं। और देखो हमने एस की वैल्यू लिख ली, अब अपने को एन ऑफ एस लिखना है। तो अपने इसका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एंड एन ऑफ एस इसके लिए कितना हो जाएगा अपना बच्चों, देखो टोटल अंदर इसके अंदर कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल बच्चों कितने आउटकम आए अपने, 6 आउटकम आए। ठीक है, तो ये हमने चलो पहले कंडीशन लिख लिया। अब उसके बाद देखो अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है इवेंट ए और इवेंट बी और इवेंट सी। तो चलो हम इवेंट ए कर लेते हैं। तो चलो, तो लिखो यहाँ पर हियर। अब देखो ए इवेंट क्या बोलते हैं अपना, इवेंट नंबर ऑन अपर फेस। तो चलो हम ये भी कर लेते हैं। तो ए इवेंट क्या बोलता है, इवेंट नंबर ऑन द अपर
फेस। ठीक है, चलो तो हम इसको कैसे लिखोगे आप? इसको देखो, अपने को सेट फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करो, ए लिख लो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब चलो, अब देखो इवन नंबर, तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि अपने को पता है कि ए इवेंट के लिए कहां से सिलेक्ट करोगे आप, ये सैंपल स्पेस में से सिलेक्ट करोगे, जिसका अपने को क्या आना चाहिए, इवन नंबर सिलेक्ट करना है। तो देखो 1 इवन नंबर है, नहीं। 2 है, हाँ है, तो 2 आएगा। 3 आएगा, नहीं आएगा। 4 आएगा, हाँ आएगा। और क्या आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा। 6 आएगा, हाँ आएगा। तो देखो 6 भी आएगा। तो इसमें अपने क्या आएगा वैल्यू, 2,4,6। ठीक है बच्चों, तो क्या वैल्यू आ गया अपना, ए ए ए इवेंट के लिए कितना आ गया, 2,4,6। तो इसके लिए भी एन ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो। तो जितने अंदर इसके फेवरेबल आउटकम है, आपको उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 1 2 3, देखो अंदर के वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। और किससे हमने सिलेक्ट किया, इस सैंपल वाले स्पेस में से सिलेक्ट किया। ठीक है, तो देखो इसका आउटकम कितने आए अपने को, फेवरेबल आउटकम 3 आए। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ओके, अब चलो हम फर्दर अभी इवेंट बी के लिए निकाल लेते हैं। तो चलो इवेंट बी का भी लिख लेते हैं हम। तो यहां पर लिख लो आप बी। अब बी क्या बोलता है अपने को, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। क्या बोल रहा है ये, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो बी लेटर यूज किया गया है, तो बच्चों आप भी बी लेटर ही यूज कर लो। अब देखो ये क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो चलो हम ऑड नंबर देखते हैं। 1 अपना ऑड नंबर है, हाँ है, तो ये ऑड है, तो ये आ जाएगा। 2 है, नहीं है, ये इवन है। तो देखो 3 ऑड है, हाँ है। 4 है, नहीं है। 5 है, हाँ है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 और 5। तो चलो लिख लो आप इसको, 1 3 और 5। ठीक है, अब देखो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने आए बच्चों अपने को, 3 आए। तो आप एन ऑफ बी की वैल्यू लिख लो। तो एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने को, 3 आ गई। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या करेंगे, अपना सेम इवेंट सी के लिए भी निकाल लेंगे। अब देखो सी क्या बोलता है कि प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो सबसे पहले बच्चों अपने को प्राइम नंबर पता रहना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। कि प्राइम नंबर ये नंबर होता है बच्चों कि जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो इसके लिए क्या लिखोगे बच्चों, सी। अब सी, सी क्या बोल रहा है अपने को, प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब देखो तो इसका क्या होगा बच्चों, C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब प्राइम नंबर देखो, 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं। 1 नीदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, 1 नहीं होता है। उसका 2 है, 2 है अपना, क्योंकि 2 देखो 1 के टेबल में जा रहा है और खुद के भी टेबल में जा रहा है। तो 2 आएगा, हाँ आएगा। 3 आएगा, हाँ बच्चों देखो 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 1 और 3 के टेबल में ही जाता है। 4 देखो 4 है प्राइम नंबर, नहीं, क्योंकि ये 2 के भी टेबल में जा रहा है ना, और 1 2 और 4 खुद के भी जा रहे हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, तो ये नहीं आएगा। 5 है प्राइम नंबर, हाँ है प्राइम। उसका 6 है, नहीं है, क्योंकि 6 देखो 2 के भी जाता है और 3 के भी जाता है। तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो सी के लिए भी कितने बच्चों अपने को फेवरेबल आउटकम आ गए, 3 आ गए, 2,3,5। तो आप चलो इसका भी वैल्यू लिख लो। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू वॉट, एन ऑफ सी इज इक्वल टू बच्चों 3 आ गया। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। अब चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ओके, तो इसमें क्या किया है कि 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपने को इसका सैंपल स्पेस पता ही है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका फटाक से सैंपल स्पेस लिख के आपको यहाँ दिखाता हूँ। जो कि हमने प्रीवियसली देखा है कि 2 डाइस जब थ्रो किया जाता है तो अपना कितने अपने सैंपल स्पेस बनते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर मैं चलो तो भी एक बार बता देता हूँ कि कैसे बनते हैं। तो देखो अपने को पता है कि डाई जब रोल किया जाता है तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आने की, 6 आती है ना, 1 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो जो वैल्यू आ सकती है वो यहाँ नीचे लिख लो। और अभी डाइस कितने रोल किए गए, 2 रोल किए, तो 6 का पावर 2 हो जाएगा। तो 6 का पावर 2 कितना होता है बच्चों, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। मतलब इसका आउटकम कितना आएगा, कभी भी अपने को 36 आता है जब दो दो डाइस को रोल किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसके फटक से वैल्यू लिख लेता हूं, फिर हम आगे फर्दर इसके इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी हम निकाल लेंगे। ओके, तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, सभी के सभी सैंपल स्पेस को अच्छे से
लिख लिया। आपने को जैसे पता है कि देखो 1,1, 1,2, फिर ये देखो पूरा 1 का लाइन हो जाता है। तो देखो 1 से चालू करने का और लास्ट का 6 खत्म करने का राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में तो अपने 1 1 रहेंगे। वैसे 2 रहेगा, फिर 1 2 3, तो अपने को ये पता ही है जैसे। और लास्ट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 6,6। देखो बच्चों, पहले रो में कितने हैं बच्चों? 6 वैल्यूज है, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। ठीक है, तो देखो अपने टोटल 36 आउटकम आए कि नहीं? हाँ आ गए। अब हमने अच्छे से लिख लिया। तो देखो हमने क्या कर लिया, अपने अपने को जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि एस की वैल्यू लिख लो, तो देखो हमने सैंपल स्पेस लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एनएफएस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एनएफएस मतलब अपने को पता ही है इसके अंदर कितने आउटकम है अपने 36 है, तो हमने एनएफएस की वैल्यू लिख ली। अब चलो हम एक एक इवेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इवेंट ए क्या बोलता है बच्चों अपना? the sum of the digit on the upper face is multiple of 6। तो देखो अगर आप पहले वैल्यू को और दूसरे वैल्यू को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 6 आने चाहिए या 6 का मल्टीपल आने चाहिए। उसका मतलब क्या आएगा? या तो 6 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए, या तो 18। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। तो अपने को पता है, देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बच्चों अपनी? 6 + 6 12 है। तो देखो अपनी वैल्यू किसके अंदर लाई करेगी? 6 से लेकर 12 के बीच में ही लाई करेगी। तो देखो आप ऐड करके देख लो दो वैल्यू को। अपनी वैल्यू या तो 6 आनी चाहिए, तो 12 आनी चाहिए। और वही कंडीशन ये क्या करेगा? इवेंट ए को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलो हम ये कर लेते हैं फटक से। तो देखो यहाँ पर देखो बच्चों, पहले में कुछ आएगा, ये देखो आएगा ना 1 + 5, ये देखो 6 आएगा। इसके पहले के देखो सब बड़े छोटे हो रहे हैं, तो देखो ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद देखो सेकंड वाले में 2,3 नहीं, हाँ देखो 2,4 आएगा, आएगा। देखो ये 6 होगा, फिर ये 7 ये 8, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसका देखो 3,3, उसके बाद 4,2, उसके बाद 5,1। देखो ये ऐसे पैटर्न बना अपना, ये ऐसे। इसके अलावा देखो कोई वैल्यू आ रही है कि जो जिसको ऐड करने पे या तो 6 वैल्यू आए या तो 12 आए? देखो एक लास्ट वाली भी वैल्यू मैच हो रही है, कौन सी? 6,6 12 हो रहा है। तो अपने को पता है कि जो कि मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए, या तो 6 आना चाहिए या तो 12 आना चाहिए। तो देखो लास्ट की वैल्यू भी सेटिस्फाई करिए। तो अपना देखो क्या पैटर्न बन गया? एक 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, और ये लास्ट का 6,6। तो चलो हम क्या करेंगे, अपने को इवेंट ए के लिए जो भी फेवरेबल आउटकम आया उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो इसको आप लाइन वाइज लिखो। पहले क्या मिला आपको? 1,5 मिला, तो वो लिख लो 1,5। उसके बाद क्या मिला बच्चों अपने को? 2,4 मिला, वो लिख लो। उसके बाद क्या मिला? 3,3 मिला। उसके बाद क्या मिला बच्चों अपने को? 4,2 मिला, तो लिख लो 4,2। उसके बाद क्या मिला बच्चों अपने को? 5,1 मिला। उसके बाद क्या मिला लास्ट में अपने को? 6,6 मिला। ठीक है, उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने को एन ऑफ ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर का काउंट कर लो फेवरेबल आउटकम को, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों अपने को एन ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई फिर? एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 6। चलो हमने इवेंट ए के लिए भी, इवेंट ए के हमने सैंपल स्पेस लिख लिए, और उसके अंदर के जो भी फेवरेबल आउटकम आया उसकी भी काउंट हमने लिख लिया। ओके, अब चलो हम सेम अपने इवेंट बी के लिए भी ढूंढ लेते हैं। क्या बोलता है? द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस मिनिमम क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। इसका मतलब क्या? आप दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों अपने को? उसका दोनों का एडिशन मिनिमम 10 तो आना ही चाहिए। उसके ऊपर कोई भी आएगा चलेगा, 11 आए, 12 आए, या 13 भी आए तो। लेकिन अपना मैक्स वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर क्या है? 12 है, तो 12 के ऊपर अपने को कोई नंबर मिलना ही नहीं है। मतलब अपने नंबर क्या मिलने चाहिए अपने को? 10 मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, और 12 मिलना चाहिए। तो देखो आप जितने भी इसके अंदर आउटकम है सबको ऐड करके देखो, उसकी वैल्यू 10 11 12 आएगी, तो वही अपना इसके अंदर बी के अंदर इवेंट में अपने को लिखना पड़ेगा। तो चलो हम चालू कर देते हैं। देखो यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, तो ये तो वैल्यू छोटी ही रह रही है। फिर देखो 3 + 6 ये 9 हो रही है। देखो यहाँ से अपनी वैल्यू आना चालू हुई, कहाँ से बच्चों? 4,6 से वैल्यू आनी अपनी चालू हो रही है। इसके पहले के देखो सब जो भी इसके पहले के नंबर होंगे वो सब छोटे ही हो रहे हैं। तो देखो 4,6 10 हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ने किया, उसके बाद पीछे से आप 2 को ले लो, क्योंकि देखो ये 11 होगा, इसके पहले वाला 10 होगा, तो देखो ये होगा। उसके बाद देखो इसके बाद वाले में 3 आएगा। ये एकदम प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। देखो इसके पहले वाले रो में कितना आया था? 1 आया था। उसका नीचे वाले का 2 में ऐड होगा, फिर उसके नीचे वाले में 3 होगा, तो अपने को टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आई। ठीक है, तो बी के लिए कौन से अपने फेवरेबल आउटकम आए? ये 3 और 3 6 आए। ठीक है, तो आप ये 6 के 6 को अच्छे से यहाँ पर लिख लो। तो यही आपका क्या होगा बच्चों? इसके वैल्यूज होंगे। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? एन ऑफ बी की। एन ऑफ बी की वैल्यू भी अपने को यहाँ पर कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो चलो हम इसको
अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं और इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, हमने बी इवेंट के लिए भी जितने वैल्यू आए थे लिख लिए। क्या आया था 4,6, उसके बाद 5,5, फिर 5,6, फिर 6,4, फिर 6,5, फिर 6,6। तो टोटल काउंट कितना है अपना फेवरेबल आउटकम का? 1 2 3 4 5 6। तो देखो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 6 आ गई। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने इवेंट सी के लिए निकाल लेंगे। तो देखो क्या बोलता है, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस। तो अपना क्या होना चाहिए, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। दोनों वैल्यू अपने को सेम आना चाहिए। तो 1,1 आएगा। उसके बाद नीचे वाले में देखो 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। मतलब देखो जो भी अपना ये मिडल लाइन है ना जिगजैग वाली, ये वाला मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,7। इसके अलावा कोई नंबर है कि जो दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो चलो हम क्या करेंगे, इवेंट की भी वैल्यू फटाक से लिख लेते हैं। ओके, तो अपना फिर अपने को जितने भी फेवरेबल आउटकम आए उसका काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो एन ऑफ सी की वैल्यू भी क्या आई बच्चों, अपने को 6 आ गई। ठीक है, तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। चलो इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अपने को जैसे कि पता है कि 3 कॉइन टॉस किया जाता है तो क्या होता है, कॉइन का वैल्यू क्या आता है, हेड या टॉस आता है। तो ये आप 2 लिख लोगे। और कितने कॉइन टॉस किए गए, 3 कॉइन किए गए, तो 3 ऊपर आएगा। तो 2 का पावर 3 कितना आएगा बच्चों, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। अब इसके हम सैंपल स्पेस भी अपने को पता होता है, कैसे होता है सैंपल स्पेस, क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 का आधा कर लोगे। तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। तो 4 बार हेड लिख लो और 4 बार टेल लिख लो। फिर उसका 4 का फिर वापस से आधा कर दो तो 2 आएगा। तो फिर आप 2 बार हेड लिख लो और 2 बार टेल लिख लो। फिर वापस से 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल लिख लो। फिर वापस से क्या करो बच्चों, फिर 2 का भी आधा करो तो क्या होगा, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल, हेड और टेल। देखो आपको टोटल कितना आउटकम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अपने टोटल आउटकम कितने आ गए, टोटल 8 आउटकम आ गए। ठीक है, अब चलो ये इसको हम अच्छे से यहाँ पर एस की वैल्यू, मतलब सैंपल स्पेस की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, और एन ऑफ एस की वैल्यू क्या रहेगी अपनी, ये 8 रहेगी। तो चलो यहाँ पर हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं फेयर में। ओके, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, अपना कंडीशन ए बी और सी इवेंट को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, अच्छे से यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख लिया। एस की वैल्यू क्या है, अपने को पता है कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अपना टोटल वैल्यू तो अपने को पता है, एन ऑफ एस क्या होता है अपना 8 होता है। आउटकम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपनी, 8 आ गई। तो हमने देखो एस ले लिया और एन ऑफ एस लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी इवेंट को अच्छे से उसको सेट में लिख के उसकी भी एन ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये पहला वाला इवेंट क्या बोलता है बच्चों अपने को, इवेंट ए टू गेट एट दीज 2 हेड्स। तो आपको ऐसा आउटकम देखना है कि जिसके अंदर मिनिमम 2 हेड तो आना ही चाहिए। उसके ऊपर कितने भी आए उससे अपने को ये नहीं देखना है, आपको केवल कितना है, मिनिमम तो 2 आना चाहिए। ओके, तो चलो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले में आएगा, हाँ आएगा। देखो इधर मिनिमम 2 हेड आ रहा है और तीसरा आ रहा है तो भी अपने लिए चलेगा अपने को। तो देखो ये आएगा, हाँ आएगा। उसके बाद ये आएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हो रही है सेटिस्फाई। देखो ये हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये हो रही है, हाँ हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो टोटल देखो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। इसको हम यहाँ पर इवेंट ए के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कौन है, एच एच एच। उसके बाद क्या है बच्चों, एच एच टी। उसके बाद क्या है, एच टी एच। उसके बाद क्या है बच्चों, टी एच एच। ठीक है, देखो ये चारों हो गया। तो चलो इसको हम फाइनल एन ए की भी वैल्यू लिख लेते हैं। एंड एन ए इज इक्वल टू वॉट, एन ए इज इक्वल टू, देखो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4। तो 4 आ गया। ठीक है, तो चलो हमने इवेंट ए के लिए भी लिख लिया। अब हम इवेंट बी के लिए करते हैं। तो इवेंट बी के लिए क्या है बच्चों, बोल रहा है अपने को टू गेट नो हेड। तो ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसके अंदर कोई भी हेड ना हो। तो चलो हम उसको भी हम अच्छे से ढूंढ लेते हैं। तो देखो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, टू गेट नो हेड। तो यहाँ पर कंपेयर करके देखो कि ऐसा कौन सा अपने को आउटकम है कि वहां पर एक भी हेड ना हो। तो देखो इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी एक हेड दिख रहा है, इसमें सभी में हेड दिख रहा है। देखो केवल अपने को लास्ट वाले वैल्यू में क्या हो रहा है,
एक भी हेड नहीं दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टी टी और टी। ओके, तो देखो बी का वैल्यू क्या आ गया, टी टी टी। तो इसके अंदर क्या होगा, एंड एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, देखो ये कितनी हार्ड है देखने के लिए, इसका फेवरेबल आउटकम केवल कितना है, केवल एक ही है, तो लिख लो इसको। तो एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है बच्चों, अपना 1 है। ठीक है, आई होप आपको ये इवेंट बी के लिए भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अपना इवेंट सी के लिए देख लेते हैं। तो कंडीशन सी के लिए क्या है बच्चों, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। ठीक है, तो देखो ये पहला कॉइन का हेड है, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, तो जो बीच वाला कॉइन है ना, तो उसके अंदर अपने को क्या आना चाहिए बच्चों, हेड की वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन सी यही बोल रहा है अपने को करने के लिए। तो चलो हम ये भी फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो देखो बच्चों, तो इसमें अपने को क्या करना है, सेकंड पोजीशन में अपने को हेड ढूंढना है। ठीक है, तो देखो सेकंड पोजीशन में हेड आ रहा है, हाँ तो ये वैल्यू में आ रहा है, इसके बाद वाले में आ रहा है, हाँ इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, नहीं, इसके अंदर भी नहीं। तो देखो जो सर्कल किया है वो आपको वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो चलो हम इसको भी लिख लेते हैं फटाक से। तो ये क्या हो जाएगा अपना एच 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 वाला, उसके बाद कौन आएगा बच्चों, एच एच टी आएगा, एच एच टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, टी एच एच आएगा, टी एच एच, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, टी एच टी, टी एच टी। ठीक है, तो देखो अपने को चारों वैल्यू आ गई। तो इसके अपने को टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आए, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर बच्चों एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई अपनी, 4 आ गई। ठीक है, तो देखो हमने ये भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो देखो बच्चों यही था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। ये देखो ये डिजिट से क्या करना है बच्चों, अपने को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो जो कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 में ऑलरेडी देख चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है बच्चों, थोड़े अपने को आगे के वैल्यू भी दिए गए, तो आप क्या करोगे, इससे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करोगे। तो क्या कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों, ये जो भी अपने को नंबर्स दिए गए हैं इससे हम 2 डिजिट नंबर यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर आपको पहले रफ में बता दूं कैसे होगा। देखो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, और उसके बाद क्या है बच्चों 5 है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, देखो 0 1 के साथ जाएगा तो क्या नंबर आएगा, 0 1। अब 0 1 एक क्या 2 डिजिट नंबर है, देखो इसका मतलब ही क्या है, 1 है, तो ये बच्चों 2 डिजिट नंबर बनेगा क्या, 0 किसी के साथ भी जाएगा तो नहीं बनेगा, तो ये 0 से आप कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं बना सकते। अब देखो हम 1 को सभी के साथ भेजेंगे। देखो तो बट ये करने से पहले और एक बात ध्यान रखो, देखो यहाँ पर एक और टर्म दिया है, विदाउट रिपीटिंग द नंबर। मतलब कैसे होगा, अगर 1 0 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये तो 10 बन जाएगा। उसके बाद देखो 1 तो खुद के साथ भी जाता है ना, तो ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, बट ये लेना है अपने को, नहीं लेना है। देखो यहाँ पर एक कंडीशन अपने को विदाउट रिपीटिंग द नंबर बोला गया है। ठीक है, तो आपको इस बात का गौर करना है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या होगा, 1 0 के साथ जाएगा बट 1 खुद के साथ नहीं जाएगा, बाकी वो फिर किसके साथ जाएगा, फिर 1 2 के साथ जाएगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 12। उसके बाद देखो 1 किसके साथ जाएगा, फिर 3 के साथ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 13। उसके बाद 1 किसके साथ जाएगा बच्चों, 4 के साथ जाएगा, तो ये बनेगा 14। वैसे ही 1 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों 15 बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 2 को सभी के साथ भेजते हैं। तो चलो 2 0 के साथ जाएगा, हाँ जाएगा, तो 2 0 के साथ जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 20। फिर 2 1 के साथ जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 21। तो देखो बच्चों 2 खुद के साथ भी जा सकता है, 22 बनेगा, लेकिन यहाँ पर अपने को लेने नहीं बोला गया, तो हम 2 को फिर 3 के साथ भेजेंगे, तो ये जाएगा 23। उसके बाद 2 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद देखो 2 किसके साथ गया, फिर 5 के साथ जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को सभी के साथ भेजेंगे। तो देखो 3 किसके साथ गया, 0 के साथ गया, तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद 3 किसके साथ गया, 1 के साथ गया, तो ये होगा 31। उसके बाद 3 किसके साथ गया, 2 के साथ गया, ये हो गया 32। उसके बाद 3 किसके साथ गया बच्चों, 4 के साथ गया, तो 34। और 3 किसके साथ गया बच्चों, 5 के साथ गया, तो ये हो जाएगा अपना 35। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का भी सेम ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों 45। ठीक है, तो चलो बच्चों हम 5 वाले को भी ले लेते हैं। तो देखो 5 0 के साथ जाएगा, हाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 50। उसके बाद हो जाएगा 51। उसके बाद हो जाएगा 52। उसके बाद हो जाएगा 53। उसके बाद हो जाएगा 54 और 55 हो गए, बट अपने को लेना नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर दिया, सभी के सभी नंबर ले लिए। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 नंबर, तो 5 1 5
5 टू द 10, 5 इज 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25। तो अपने को टोटल कितने नंबर आए बच्चों? 25 नंबर आए। आई होप आपको यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन कैसे बनाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, फेयर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको फेयर में लिख लेता हूं। तो देखो बच्चों, इसको हमने क्या कर लिया, फेयर में लिख लिया अच्छे से, ठीक है। तो देखो जो भी सैंपल स्पेस अपना बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको लिख के बता दिया। तो टोटल नंबर ऑफ कितना आ रहा है, जब इसको आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा इस सैंपल स्पेस के लिए, आ गया 25। तो हमने एन ऑफ एस की वैल्यू भी 25 लिख ली, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे जाएंगे तो हम लिख लेंगे अभी इवेंट ए को हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इवेंट ए के लिए क्या बोलता है, द नंबर फॉर्म इज इवन। तो देखो द नंबर फॉर्म इज इवन, तो आप ऐसे नंबर ढूंढो कि जिसका वैल्यू अपने को इवन आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम मार्क कर लेते हैं फटाफट। तो देखो 10 इवन है, हाँ है, तो ये मार्क हो जाएगा। उसका 12 है, हाँ ये भी हो जाएगा। फिर 13 नहीं है, फिर 14 है, हाँ है। 15 है, नहीं है। 20 है, हाँ है। उसका देखो 21 है बच्चों, नहीं ये नहीं है। 23 है, नहीं है। 24 है, हाँ है, ये है। 25 है, नहीं है। 30 है, 32 है, 34 है, ठीक है। 35 है, नहीं है। 40 है, हाँ है। 42 है, हाँ है। फिर 43 45 है, नहीं है। फिर 50 है, हाँ है। 52 है, हाँ है। फिर 54 है, हाँ है। अब देखो सर्कल काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो बच्चों अपने टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। तो पहले आप क्या कर लो, इवेंट ये अपने इवेंट ए के अंदर जितने भी फेवरेबल आउटकम आया उसकी वैल्यू लिख लो। और एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, 13 है, ठीक है। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो ये हो जाएगा 10, फिर 12 आया, फिर क्या आया बच्चों, 14 52, उसके बाद 54, ठीक है। तो देखो टोटल अपना काउंट क्या आएगा इसका, फेवरेबल आउटकम का, जो कि हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। कितना है बच्चों अपना, ये 13 है। तो फिर अपना एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 13, ओके। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 13 आ जाएगी। देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, इवेंट को ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, इवेंट बी को फाइंड करेंगे। तो ठीक है, देखो इवेंट बी क्या बोलते हैं अपने को, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है, डिविजिबल का मतलब क्या है बच्चों, जो 3 से डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि 12 12 डिविजिबल बाय 3, यस और नो, हाँ है, क्योंकि देखो 12 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो आई होप आपको ये अभी समझा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम फर्दर इसके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, अपना इवेंट भी क्या बोलता है अपने को, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो चलो हमने क्या कर लिया, बी करके अपना सेट का ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर देखेंगे कि जो 3 से डिविजिबल हो। तो डिविजिबल मतलब क्या कर सकते हैं आप, देखो कि वो उसके टेबल में जा रहा है कि नहीं। तो देखो स्टार्टिंग से देखना चालू कर दो। तो 10 3 के टेबल में जाता है, नहीं जाता है। 12 जाता है, हाँ जाता है। तो 12 को मार्क कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12 मार्क होगा, हाँ होगा। तो देखो 12 को मार्क कर लिया हमने। 13 जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद 14, ये भी नहीं। हाँ 15 जाता है, देखो ट्री के टेबल में, तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया। उसके बाद 21 जाता है, हाँ जाता है, तो देखो इसको भी मार्क कर लो। उसके बाद 23 जाएगा, नहीं जाएगा। 24 जाता है, हाँ जाता है, तो इसको भी मार्क कर लो। उसके बाद 30 तो जाता ही है ऑब्वियसली, 3 10 जा 30। उसके बाद देखो बच्चों, ये कुछ जा रहा है, ये सब इसमें से कोई भी नहीं जा रहा। उसके बाद 40 जाता है, नहीं ये भी नहीं जाता। उसका देखो 42 जाता है, हाँ जाता है। कैसे, देखो 6 10 30 और बचा ऊपर का क्या, 12। तो देखो 12 तो जाता ही है टेबल में, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 43 जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा कैसे, 30 और 15, तो देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो 51 भी हो जाएगा, कैसे, 30 और 21, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 52 जाएगा, नहीं जाएगा। 53 नहीं, हाँ देखो 54 जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसके भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो कितने वैल्यू आ गई बच्चों अपने को, 9 वैल्यू आ गई टोटल, ठीक है। तो आप क्या कर लो, तो इसको हम लिख लेते हैं फटाक से, ओके। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, जो भी वैल्यू हमने सर्कल की थी उसको यहाँ पर अच्छे से लिख लिया। तो टोटल अपने को फेवरेबल आउटकम कितना है इवेंट बी के लिए, टोटल आया 9। तो हमने यहाँ पर एन ऑफ बी भी लिख लिया 9। अब चलो हम अपने इवेंट सी को फाइंड कर लेते हैं। तो चलो हम इवेंट सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो सी इवेंट क्या बोलता है अपना, कि द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। तो 50 से बड़ा होना चाहिए, 50 भी नहीं, 50 से ही बड़ा। तो 50 से बड़ा नंबर अपना कहां से चालू हो रहा है, तो देखो यहां से चालू हो रहा है, 51
52, 53 और 54। तो देखो ये कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों अपने, टोटल ये 4 नंबर आ रहे हैं। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो देखो सी लिख लो, अपना सेट का ब्रैकेट ओपन, क्या क्या नंबर है अपना, 51 है, 52 है, 53 है और 54 है। देखो टोटल कितने नंबर आए बच्चों अपने को, 4 नंबर आए। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हम क्या कर लेंगे, एन ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यही था बच्चों अपना इवेंट सी का वैल्यू। तो देखो बच्चों यही था अपना फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, फ्रॉम द 3 मैन एंड 2 मैन। तो उसमें क्या करना है, उनको एनवायरमेंट कमिटी, देखो यहां पर लिखा है, आगे क्या लिखा है, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। तो आपको क्या करना है, ये मैन और वुमेन का ऐसा ग्रुप बनाना है कि जिसमें दो दो पर्सन आने चाहिए अपना, उसका अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है। ओके, तो चलो पहले क्या कर लेते हैं हम इसका बच्चों, इसका हम कॉम्बिनेशन बना के क्या कर लेते हैं, अपना सैंपल स्पेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो चलो हम इसको अभी फाइंड करते हैं फटाक से। तो कैसे होगा देखो, तो यहाँ पर बच्चों कितने मैन है, 3 मैन है। तो चलो, तो अपन क्या कर लेंगे, एक पहले मैन को M1 बोलेंगे, दूसरे मैन को M2, तीसरे मैन को M3। ओके, फिर उसके बाद वुमेन, तो वुमेन भी 2 है, तो इसमें 2 वुमेन है, तो एक को W1 पकड़ लो, एक को W2 पकड़ लो। ओके, अब क्या करना है इनका, देखो 2 लोग का कमिटी फॉर्म करना है, मतलब 2 पर्सन का कमिटी फॉर्म करना है ना अपने को। तो अब क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ी बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले मैन 1 को चालू करेंगे। तो देखो मैन 1 पहले किसके साथ जाएगा बच्चों, मैन 1 चला जाएगा M2 के पास। तो क्या बन जाएगा बच्चों अपना, M1 M2। फिर मैन 1 किसके जाएगा, मैन 3 के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, M1 M3। उसके बाद मैन 1 किसके पास गया, वुमेन के पास गया, तो मैन 1 W1, M1 W1। उसका देखो मैन 1 वापस किसके पास गया, M2 M1 और ये W2। ओके, तो देखो इसने पहले के ग्रुप बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम M2 को लेके जाएंगे। तो देखो M2 M1 के पास जाएगा, लेकिन देखो ऑलरेडी देखो M1 M2 के पास तो चला ही गया था। M1 M2 लिखो या M2 M1 लिखो, बात तो ऑलरेडी एक ही है ना। तो आपको इसका ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये डायरेक्ट, ये तो पहला वाला चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखो सेट होता है, तो अपने को सेट में पता है कि रिपीटेड वैल्यू नहीं आते। ठीक है, आप M1 M2 लिखो या M2 M1 लिखो। ओके, बात तो एक ही है, इसलिए आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपना फर्दर M2 को M3 के साथ भेजेंगे। तो देखो M2 M3 आएगा, हाँ आएगा, तो यहां पर लिख लो आप, फिर आ जाएगा M2 M3। उसका देखो M2 W1 का ग्रुप है, यहां पर कहीं नहीं है, तो यहां पर लिख लो, फिर ये आ जाएगा M2 W1। फिर उसका देखो ये वुमेन 2 के साथ भी जाएंगे, तो M2 W2। ओके, तो देखो मैन 2 का तो अपना ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अपना M3 का बनाएंगे। तो देखो M3 M1 M3 तो देखो ऑलरेडी हो गया है, देखो M1 M3 हुआ है, देखो यहाँ पर हुआ है। तो ये क्या होगा, M3 M2 हुआ है, M2 M3 हुआ है क्या, हाँ देखो ये ऑलरेडी हुआ है। तो ये क्या करेगा, केवल मैन 3 ये वुमेन लोग के साथ ग्रुप बना लेगा, क्योंकि देखो M3 W1 नहीं है। तो ये क्या होगा अपना बच्चों, M3 W1, और उसके बाद क्या होगा M3 W2। तो ये हो जाएगा M3 W2। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, देखो वुमेन का ग्रुप भी ऑलरेडी सभी के साथ बन चुका है। ठीक है, देखो ये वुमेन का भी ग्रुप सभी के साथ बन चुका है। देखो ना M1 W1 है, तो देखो M1 W1 है, फिर M2 W1 ये भी है, देखो M2 W1 भी है। तो लेकिन ये सबका ग्रुप भी बन चुका है, लेकिन देखो वुमेन वुमेन का खुद का ग्रुप बना है क्या, नहीं बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 W2। तो लिख सकते हैं हम W1 W2। देखो अब इसका काउंट कर लो, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है अपने को, आउटकम की 10 आई। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि हमने कैसे कॉम्बिनेशन बनाया। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कभी कभी अपनी वैल्यू रिपीट भी होती है, तो आपको वहां पर अच्छे से लेने के लिए केयरफुल होना पड़ेगा। आप चाहिए तो वैल्यू निकालने के बाद एक बार कंपेयर कर लो कि ये वैल्यू आई है क्या। चलो इसको हम अच्छे से फायर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैन कितने, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कंसिडर कर लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द 3 मैन बी M1 M2 और M3। वैसे वुमेन के लिए क्या कर लोगे आप, एंड द 2 वुमेन बी W1 W2। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया, इसलिए हमने लेट लिखा है। और अपने को फर्दर क्या बोलता है कि ये कि दो दो पर्सन की कमिटी फॉर्म करो, इसके अंदर जो भी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसको लगा के।
तो क्या करोगे आप, लिख लो नाउ एन एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, देयरफॉर द सैंपल स्पेस M1 M2 M3 W1 W2 W1 और W2। ठीक है, देखो तो सैंपल स्पेस क्या होगा अपना, ये 3 मैन का बनेगा और सैंपल स्पेस ये 2 वुमेन का बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी को कंबाइन करके अपना सैंपल स्पेस बना लेंगे। आपको मैंने ये रफ में बता दिया था कि कैसे कंबाइन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को इसका टोटल आउटकम कितने आए बच्चों, 10 आए। ठीक है, तो अपना एन ऑफ एस की वैल्यू क्या हो गई, 10 आ गई। अब हम चलो पर्टिकुलर एक एक इवेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो पहला इवेंट क्या बोलता है अपने को, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन इन द ग्रुप। ओके, तो क्या होगा कि हमेशा एक कमिटी में एटलीस्ट 1 वुमेन तो होनी चाहिए। तो देखो इसमें तो दोनों मैन है, इसमें भी मैन है, देखो इसमें एक मैन एक वुमेन है, तो ये आएगा। देखो ये भी आएगा, फिर ये वाला आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, फिर देखो ये भी आएगा, फिर देखो इसमें भी एक वुमेन है, देखो इसमें भी एक वुमेन है, इसमें भी वुमेन है, और देखो एटलीस्ट 1 बोला है, तो एक तो वुमेन रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी तो भी चलेगा, मतलब ये भी आएगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बच्चों जो भी हमने फेवरेबल आउटकम फाइंड किया उसको क्या कर लोगे आप, यहाँ पर ए में लिख लो। तो क्या होगा अपना, देखो M1 W1, उसके बाद क्या है M1 W2, उसके बाद क्या है M2 W1, उसके बाद क्या है बच्चों M2 W2। ओके, M2 W2 हुआ, उसके बाद क्या है बच्चों M3 W1, उसके बाद क्या है बच्चों M3 हो गया, W1 हुआ, उसके बाद क्या है M3 W2, M3 W2, उसके बाद क्या है बच्चों W1 और W2। ओके, तो देखो इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बच्चों इसके अंदर अपने को फेवरेबल आउटकम कितना आया, टोटल 7 आया। तो हमने एन ऑफ ए की वैल्यू क्या लिख ली, 7। अब हम क्या करेंगे, इवेंट बी के लिए फाइंड करते हैं। तो देखो क्या बोलता है, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। तो देखो ऐसी कमिटी फॉर्म करो कि उसमें एक मैन और एक वुमेन रहना चाहिए। ठीक है, दोनों मैन का ग्रुप भी नहीं चलेगा और दोनों वुमेन का ग्रुप नहीं चलेगा, एटलीस्ट एक वुमेन और एक मैन का ग्रुप होना ही चाहिए। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो देखो बच्चों हमने बी इवेंट का क्या लिखा, 1 मैन एंड 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। तो एक मैन और एक वुमेन चाहिए। ठीक है, दोनों मैन और दोनों वुमेन नहीं चलेगी, एटलीस्ट 1 मैन और 1 वुमेन तो होनी चाहिए। तो देखो पहले कंडीशन में दोनों मैन है तो इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसका देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद देखो ये तो दोनों मैन का ग्रुप है तो ये आएगा नहीं आएगा। उसके बाद देखो ये भी आ रहा है, देखो इसमें मैन वुमेन है तो ये सेटिस्फाई हो रही है। देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, W2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना अपना आया बच्चों, 6 फेवरेबल आउटकम आया। तो चलो इसको यहां पर हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, जो भी अपने को फेवरेबल आउटकम आया था उसको हमने इवेंट बी में लिख लिया। ओके, और उसके बाद अपने को इसका टोटल काउंट कितना आया था अंदर के वैल्यू का, तो आया था एन ऑफ बी की वैल्यू 6 आई थी, तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। अब चलो हम क्या कर लेते हैं, अपना लास्ट इवेंट सी को भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, इवेंट सी क्या बोलता है, देयर शुड नॉट बी ए वुमेन। तो ठीक है, ऐसा ग्रुप बताओ कि जिसके अंदर एक भी वुमेन ना हो। ठीक है, तो चलो हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों अपना सी क्या बोलता है, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर। ओके, तो वुमेन मेंबर ना हो ऐसा कौन सा ग्रुप है, तो देखो देखो मैन का ग्रुप मतलब इसके अंदर ये भी वुमेन नहीं है, तो M1 M2, फिर देखो ये भी ये सब मैन का ही ग्रुप है। देखो इसमें तो वुमेन आ गई, इसमें भी वुमेन आ गई, देखो M2 M3। ओके, देखो इसमें भी वुमेन है, इसमें भी वुमेन है, बाकी सब में तो देखो वुमेन प्रेजेंट है। मतलब कौन सा हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, मतलब टोटल कितने अपने को फेवरेबल आउटकम में आए बच्चों, 3 आए। तो आप लिख लो तीनों को, M1 M2 कॉमा M1 M3 फिर M2 M3। ओके, तो देखो बच्चों अपने को 3 आ गया फेवरेबल आउटकम। अब इसको आप अच्छे से फाइनल लिख लो इसका आंसर। तो एन ऑफ सी का फेवरेबल आउटकम का काउंट कितना है बच्चों, अपना टोटल 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चों यही था अपना इवेंट सी का फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो सभी के सेट के अंदर के वैल्यू लिख लिए और उसका फाइनल आंसर भी लिख लिया। ओके, तो देखो बच्चों यही था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका बच्चों आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली।
तो देखो इसका कैसे बच्चे बनेगा बच्चों अपना सैंपल स्पेस, चलो यहाँ पर हम अपने डायग्राम के मदद से समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या कर लिया हमने, कॉइन बना लिया। तो देखो कॉइन तो क्या होता है, एक कॉइन में हेड है और एक कॉइन में टेल है, और डाई तो पता है कि इसका नंबर होगा अपना 1 2 3 4 5 6 जो भी है। तो क्या करेंगे हम सभी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लेते हैं। देखो हेड पहले इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा, फिर ऐसे, फिर इसके साथ जाएगा, फिर 5 के साथ जाएगा, फिर 6 के साथ जाएगा। तो देखो बच्चों तो हेड क्या हुआ, 6 के साथ गया, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या बना अपना, ये बना h, 1, उसके बाद h, 2, h, 3, h, 4, h, 5, h, 6। ठीक है बच्चों, वैसे अभी टेल भी क्या होगा, टेल अपना भी सभी के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो अपना टेल भी बच्चों क्या होगा, सभी के साथ कंबाइन होगा। देखो इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। मतलब ये सेम अपने टेल के लिए भी ऐसे आएगा, T1 आ जाएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T3 आएगा, T4 आ जाएगा, T5 आ जाएगा अपना, T6 आ जाएगा। ओके, और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज। तो देखो बच्चों, तो अगर आप एक कॉइन और एक डाई थ्रो करते हो तो देखो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, h, 1 हेड्स, 1 हेड्स, 2 हेड्स, 3 हेड्स, 4 हेड्स, 5 हेड्स, 6। और सेम टेल के लिए भी क्या होगा, सभी के साथ कंबाइन होगा। तो टेल्स 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ठीक है, तो टोटल अपना एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो 6 ऊपर के लिए 6 नीचे के लिए, मतलब टोटल 12 आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो इसको हम अच्छे से पहले फेयर में लिख लेते हैं, और उसके बाद अपने तीनों के तीनों कंडीशन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, इसको अच्छे से फेयर में लिख लिया। तो सैंपल स्पेस लिख लिया, और जो भी सैंपल स्पेस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था रफ वर्क में, तो उसको हमने अच्छे से सैंपल स्पेस को लिख लिया। तो अपने को टोटल काउंट कितना है, आउटकम का 12 आ गया, तो हमने वो लिख लिया। अब चलो अपने को कंडीशन ये क्या बोलता है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। तो देखो एच आना चाहिए, बट क्या आना चाहिए बच्चों, ऑड नंबर आना चाहिए। तो चलो इसका भी हम इवेंट लिख लेते हैं, और इसके अंदर के अपने इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम को हम फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो देखो बच्चों, तो यहां पर क्या बोला अपने को, इवेंट ए फाइंड करने का। तो इवेंट ए फाइंड करने के लिए क्या कर लो, पहले लिख लो नाउ कॉमा ए एरो टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, तो क्या आना चाहिए उसमें, हेड आना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए राइट साइड में। तो देखो आपको ये पहले ही इसमें मिलेगा, रो में मिलेगा। देखो दूसरे रो में तो सब टेल है, तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, मिलेगा, ये केवल इसमें ही मिलेगा। तो देखो हेड और चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। तो देखो यहाँ पर हेड भी और ऑड नंबर 1 है, 1 ऑड नंबर है, हाँ है, तो ये आ जाएगा। ये इवन नंबर है तो ये नहीं आएगा। देखो ये 3 है, ऑड नंबर है, ये आएगा। 4 आएगा, H4 नहीं आएगा। H5 आएगा, हाँ ये आएगा। H6 आएगा बच्चों, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें केवल कितने वैल्यू आए अपने बच्चों, 3 वैल्यू आए। तो चलो इसको लिख लो। तो पहला वैल्यू क्या है अपना, H1, H3, फिर H5। ठीक है, देखो बच्चों अपने तीनों के तीनों वैल्यू आ गए। ठीक है, H5। तो इसके बच्चों टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आए, 1 2 3। तो देखो इसके अपने फेवरेबल आउटकम कितने आए बच्चों, 3 आए। तो लिखो एन ऑफ ए, तो लिख लेना एंड एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई अपनी, 3 आई। ठीक है, अब चलो हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन बी के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखो बच्चों अभी इवेंट बी क्या बोलता है अपना, टू गेट ए हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। ठीक है, तो देखो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों चलेगा। तो हेड और देखो, और मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन क्या आना चाहिए, राइट साइड में क्या आना चाहिए बच्चों, अपना इवन नंबर ही आना चाहिए। ठीक, तो चलो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसके भी फेवरेबल आउटकम को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो H1 आएगा नहीं, ये तो ऑड नंबर है। तो H2 आएगा, हाँ आएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आएगा इवन नंबर। फिर H3 आएगा, नहीं आएगा। H4 आएगा, हाँ आएगा। H5 आएगा, नहीं आएगा। H6 आएगा, हाँ आएगा। तो इसको लिख लो। देखो बच्चों जो आपने ऊपर मार्क किया एज इट इज नीचे वाला भी नंबर आना ही है अपना, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड वाला तो ऑड है, उसके नीचे वाला नंबर ही अपना इवन है, तो ये भी आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया अपना। मतलब टोटल कितने नंबर आया, देखो ये दो, ये दो, ये दो, टोटल कितना आया बच्चों, 6 आया। किसके लिए, इवेंट बी के लिए। तो चलो इसको हम 6 के 6 को लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके,
तो चलो हम लिख लेते हैं इसके लिए भी, देयरफॉर b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्या आएगा h कॉमा 2 6। ओके, तो ये भी आ गया। तो देखो इसका भी हमने जितने भी फेवरेबल आउटकम थे वो सभी लिख लिए। अब फेवरेबल आउटकम के काउंट कितने हैं बच्चों, टोटल 6 है, जो कि हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया था। तो यहाँ पर लिख लो एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट 6, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इवेंट सी का भी फाइंड कर लेते हैं फटाक से। ओके, देखो बच्चों अपना सी इवेंट क्या बोलता है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 इन टेल ऑन द कॉइन। तो देखो टेल तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन इसका बोलता है कि इसका जो भी अपर फेस होगा वो ग्रेटर देन 7 है। और अपने को जैसे कि पता है कि डाई की वैल्यू 6 से ज्यादा होती ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन कभी मेट होगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी वैल्यू आएगा इस अपने सी इवेंट के लिए नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, एक बच्चों एक एम्प्टी सेट होगा, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ये कौन सा स्टेट है बच्चों, एम्प्टी सेट है, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये इसके कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे यहाँ पर एम्प्टी सेट बना लो, ठीक है। और चाहिए तो यहाँ पर एक कंडीशन लिख लो ऐसे लगा के, सी इज एन इम्पॉसिबल। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, और क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू आना इम्पॉसिबल है। तो इसको आप लिख लो, सिंस सी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये कौन सा इवेंट है बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहाँ पर एन ऑफ सी की वैल्यू क्या रहेगी अपनी, ऑब्वियसली 0 रहेगी, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है अपनी, 0 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, सी की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना ये सी वाला भी इवेंट खत्म होता है। तो आप क्या कर लो बच्चों, आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 पूरा का पूरा खत्म होता है। इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, टोटल 6 के 6 सम को एकदम इन डेप्थ में देखा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि हमने एकदम अच्छे से इन डेप्थ में सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 अच्छे से समझ पाए। अगर बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।